जब पॉलिटिकल लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, समाज की नुमाइंदे, चाहे आरडब्ल्यू हो या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, मिलजुल के जब एक दिशा में बढ़ते हैं और सामाजिक दृष्टिकोण को सर्वोच्चता दी जाती है तो उस वक्त कामयाबियां कदम चूमती हैं। उसी का ही जीवंत उदाहरण है कि ओल्ड लाजपत राय मार्केट के प्रांगण में सालों साल से लटकी हुई सीवर की समस्या, जिसको हमारे विधायक, नौजवान, जुझारू, समर्पित पुनर्दीप साहनी जी ने, जो कि अपने पिता श्री प्रहलाद सिंह साहनी जी के लेगेसी को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं, जब उन्होंने संकल्प लिया और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने साथ में साथ दिया और टीम क्रेमा सबने एकजुट होके, सभी साथियों ने जब साथ दिया और कोऑर्डिनेशन करने में, चाहे वो हमारे छोटे भाई सुभाष चक्रवर्ती हों, सभी ने एक दिशा में बढ़ के काम किया तो हम कामयाब हो गए। कामयाबी का मूल मंत्र ही यही है कि एक संकल्प, एक दिशा, एक दृष्टिकोण, और क्रेडिट किसको, इसकी परवाह किए बिना काम किए जाए तो सफलताएं मिलती हैं। सीवर का काम बखूबी चल रहा है। दो गलियों में, 3 गलियों में काम हो चुका है। 16 का टारगेट है, जल्द पूरा हो जाएगा। एक और सफलता आज हमें मिली, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बखूबी साथ दिया और वही संकल्प हमारे विधायक जी का रहा। बखूबी 2 कट खोल के जिस तरीके से काम हुआ है, हजारों लोग बीवी बच्चों के साथ, कोई उम्र अधेड़ है, बुजुर्ग है, कैसे 5 फुट चौड़े और लगभग 5 फुट ऊंचे बीच के बैरिकेड को, बीच के डिवाइडर को कूद के जाना, जो कि जोखिम भरा काम था, उसका संज्ञान लिया और 2 कट खोल दिए गए। यानी कि प्रांगण के सामने 3 कट खोल दिए गए हैं, जिसके अंदर आवाजाही का एक साधन बन गया। व्यापारी हो, ग्राहक हो, आम पब्लिक हो, सभी के लिए, चाहे झल्ली वाले हों, लाखों लोगों के लिए एक सुविधा का कारण बन गया। एक कार्य जो अच्छी सोच के साथ रखा जाता है, वो बधाई की बात होती है, उसमें सभी का फायदा होता है, उसमें दुआएं भी होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसके अंदर कामयाबी मिली। हमारे जिन अधिकारियों ने, हमारे विधायक साहब ने जो हमारा इसके अंदर सहयोग दिया है, हम सब शुक्रगुजार हैं सभी के। परमात्मा आपको लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे और इसी सकारात्मक तरीके से आप आगे चलें। विशेष रूप से हम धन्यवाद करेंगे डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी ट्रैफिक मंडोला जी और हमारे टीआई मैडम, जिन्होंने पर्सनली आके इन कट्स के लिए अपना कीमती समय दिया। वी आर थैंकफुल टू एंटायर ट्रैफिक टीम एंड एंटायर पीडब्ल्यू टीम। झुग्गियों के मुद्दे पे जिस प्रकार से विधायक जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चिंतित हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्राचीर की ठीक सामने ये इलाका है, ये साफ होना चाहिए, उसकी भी प्रक्रिया सेट हो चुकी है। डीसीपी साहब, डीसी, एमसीडी और आला अधिकारियों ने भी मिलके उसके अंदर एक रूपरेखा सेट की है। बहुत जल्दी आपको उसका भी परिणाम मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लाल किले के ठीक सामने अननोन, अनवांटेड और छतों के ऊपर झुग्गियां बना के अवैध रूप में रहना, लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने अगर ये हालत है तो हिंदुस्तान के आखिरी कोने में मैसेज क्या जाने वाला है। इसके लिए जो चिंता व्यक्त की है और जो संज्ञान लिया, उसके लिए भी हम, हमारे विधायक जी का हम धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं हमारे काउंसलर महोदय सुमन गुप्ता जी का, जो हाल ही में भी हमारे काउंसलर बन के आए और आते ही उन्होंने संज्ञान लिया कि एक भी अवैध झुग्गी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। टॉयलेट्स, यूरिनल के लिए
हमारे विधायक साहब और हमारे काउंसलर साहब दोनों ही इस रूप में जिस तरीके से हमारी साफ सफाई और टॉयलेट्स और यूरिनल्स को लेकर चिंता है कि बीओटी बननी है तो बीओटी बने, यूरिनल है तो बिल्कुल क्लियर मिले, ताकि लाल किले के ठीक सामने जिसको हम हिंदुस्तान की एक लेगेसी कहते हैं, जो शान कहते हैं, वहां का प्रथम टॉयलेट, प्रथम यूरिनल वो इतना साफ सुथरा होना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अंतिम छोर तक भी टॉयलेट्स और यूरिनल्स का एक संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम पूरा कर सकें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब दुकानदार भाइयों का भी धन्यवाद, जो भी बड़ी लयबद्ध होके एक बहुत ही समर्पित वे में गलियों को भी साफ रखते हैं, मर्यादा में सामान रखते हैं, येलो लाइन का पालन करते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं, और एमसीडी के ऑफिसर्स भी जो सफाई करते हैं हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि आला एमसीडी की जो ऑफिशियल टीम है वो भी पूरी तरीके से इस काम को करती है। तो परमात्मा ये हमारा साथ बनाए रखे और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों का मैं नाम नहीं भी ले पाया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस रूप में आप ये सेवा कर रहे हैं, परमात्मा सबको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र दे। बहुत बहुत धन्यवाद।